बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस वीडियो में बात करनी है कि काजी साहब ने जाते जाते एक और काम दिखा दिया है और मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इस इख्तलाफी नोट की तफसीलात और उसमें जो गैर कानूनी फैसला दिया काजी साहब ने, उसकी निशानदही आपके सामने मैं करता हूं और साथ में काजी साहब के इस इख्तलाफी नोट की जो अहम पॉइंट्स हैं दो तीन, वो अभी आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं। अब नए चीफ जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब होंगे या जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के लिए काजी फायज ईसा साहब ने कोर्ट नंबर 1 जो थी उसको छोड़ दिया, चैम्बर वर्क अपना किया और चैम्बर वर्क का पहला रिजल्ट भी मखसूस नशिस्तों के इख्तलाफी नोट की शक्ल में आ गया। लेकिन कोर्ट नंबर 1 में आज चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अदालत लगाई और सरबराह के तौर पर उसमें मंसूर अली शाह साहब ने काम किया। अब काजी फायज ईसा साहब जब भी चैम्बर वर्क करते हैं तो कोई ना कोई नई सूरत हाल, नई हलचल पैदा होती है। काजी साहब ने आज चैम्बर वर्क किया और 14 सफाती जो है इख्तलाफी नोट जारी किया। उस इख्तलाफी नोट की जो तर्ज है, उस इख्तलाफी नोट का जो स्टाइल है, बिल्कुल सेम उसी से मिलता है जो काजी मिनुद्दीन साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने जारी किया था। और ये तरगीब दी थी कि ये जो फैसला है ये गैर आईनी है, आइन के खिलाफ है, इसलिए कोई भी इदारा गैर आईनी फैसले को मानने का पाबंद नहीं है। और फिर वैसा ही हुआ, हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के केस पर आज तक फैसला नहीं हुआ। वजाहतें मांगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 बार और अक्सरियती 8 जजेस की तरफ से वो वजाहतें भी दी गई। लेकिन काजी साहब ने आज एक बड़ा अजीब सा फैसला सुनाया। मैं आपको बताता हूँ, इख्तलाफी नोट काजी साहब ने बड़ा अजीब सा दिया, बल्कि आप यूं कह लें कि ये जो इख्तलाफी नोट काजी साहब ने आज लिखा है, ये ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के खिलाफ अपील का फैसला है। वो क्यों? वो आपको एक प्रोफेशनल लॉयर बता सकता है। और बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी केस का फैसला दिया जाता है और उस केस के जो अकलीती जजेस होते हैं जो अपना इख्तलाफी नोट लिखते हैं, तो उस इख्तलाफी नोट में केस के मेरिट्स को डिस्कस किया जाता है। यार, इख्तलाफी नोट में केस के मेरिट्स को डिस्कस किया जाता है, रिलेटेड लॉज को डिस्कस किया जाता है। साथ ही जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाता, साथ ही जजेस के फैसले को डिस्कस नहीं किया जाता, जो साथी जजेस हैं उनके फैसले के आईनी और गैर आईनी होने का तयन नहीं किया जाता। साथ ही जजेस के जो अक्सरियत जजेस होते हैं उनके फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं करना, इसका तयन नहीं किया जाता। अपील आनी है या नहीं आनी, इसका तयन नहीं किया जाता। अपील का फैसला होने से पहले उस फैसले पर अमल करना है या नहीं करना, इसका तयन नहीं किया जाता। लेकिन काजी साहब ने आज वही किया। काजी साहब ने क्या कहा है? काजी साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि ये जो 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला जारी किया था ना, वो 12 जुलाई वाला, और उसके बाद जो वजाहती फैसले जारी किए हैं, 2 वजाहतें दी हैं, ये तो गैर कानूनी है। काजी साहब कहते हैं ये तो गैर कानूनी है। और 8 जजेस ने अपनी वर्चुअल अदालत बनाई हुई है और फिर कहते हैं कि ये जो 8 जजेस ने फैसला दिया ना, ये आइन के खिलाफ है। और फिर ये भी कहा उन्होंने, काजी साहब ने, कि ये जो 8 जजेस का फैसला है इसके खिलाफ अपील पेंडिंग है और जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता तो उस वक्त तक तो जनाब इस फैसले का पर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अपील पेंडिंग है। लेकिन मैं आपको इस हवाले से प्रैक्टिकल बता देता हूं। जब छोटी अदालत से केस खारिज हो जाता है ना, फर्ज किया आसान अल्फाज में, आपने किसी एक मकान पर स्टे लिया हुआ कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती या हमारा कब्जा ना छुड़वाया जा सके, स्टे ले लिया आपने। अब वो जो स्टे है, साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, उसके बाद वो स्टे हो गया खारिज। आपने हाईकोर्ट में आकर कर दी अपील। जब आपने हाईकोर्ट आके अपील की तो उसमें स्टे नहीं हुआ,
जो नीचे वाली कोर्ट ने स्टे खत्म किया था, वो ऑर्डर सस्पेंड नहीं हुआ हाई कोर्ट से। अब आप जाकर नीचे वाली कोर्ट में कहेंगे कि देखें जी, हमने तो हाई कोर्ट में अपील की है, तो आप तो हमारा कब्जा नहीं ले सकते। नीचे वाली कोर्ट क्या कहती है? नीचे वाली कोर्ट कहती है भाई आपके पास कोई स्टे ऑर्डर है? नहीं है। आपके पास ये जो हमने स्टे ऑर्डर वापस लिया था, इस ऑर्डर की सस्पेंशन का कोई ऑर्डर है हाई कोर्ट की तरफ से? हम कहते हैं जी वो तो नहीं है, लेकिन हमने अपील दायर की है। तो फिर अदालतें कहती हैं कि जब स्टे ऑर्डर होगा फिर आ जाना। जब तक स्टे ऑर्डर नहीं है तब तक उस फैसले पर अमल दरामद होना है। तो काजी साहब ने बिल्कुल आज ये जो है गैर कानूनी फैसला इस पॉइंट के हवाले से भी दिया है कि अगर अपील पेंडिंग है तो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। या तो आप लैंडमार्क जजमेंट देना कि अगर किसी केस में अपील पेंडिंग है तो वो जो नीचे वाली कोर्ट्स का फैसला है, वो जो अंडर चैलेंज फैसले हैं, वो जो इंप्यून जजमेंट्स हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होना, वो रुक जाना ऑटोमेटिकली, चाहे स्टे जारी किया या नहीं किया। या तो फिर ये लैंडमार्क जजमेंट देना। अगर आप ये नहीं दे सकते तो फिर आप ये तरगीब भी नहीं दे सकते कि अपील पेंडिंग है, लिहाजा इस पर अमल दरामद नहीं होना। नंबर 1। नंबर 2, काजी साहब कहते हैं कि जो जिन 8 जजेस ने फैसला दिया ना, उन्होंने बनाई है वर्चुअल कोर्ट, और फिर ये कहते हैं वो तो आइन के मुनाफी फैसला है। और फिर ये कहते हैं कि 8 जजेस के फैसले में आईनी गलतियां हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो उन आईनी गलतियों को दुरुस्त कर लेंगे। तो मैं इस पॉइंट पर आपको बताता चलूं कि काजी साहब की ये अथॉरिटी नहीं थी इस केस में। काजी साहब ने आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जाके, बियॉन्ड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जाके ये अपनी जो इख्तलाफी नोट दिया है, अपने ख्यालात का इजहार किया है, यहां तक जा ही नहीं सकते थे। ये टोटली जो फैसला है काजी साहब ने लिखा है अपील का, ये जो टोटली फैसला है काजी साहब ने लिखा है इस तरह से लिखा है जैसे ही कोई नजरेसानी में फैसला लिख रहे हैं। क्योंकि काजी साहब की शदीद ख्वाहिश थी, काजी साहब ने शदीद जोर लगाया था छुट्टियों में कि नजरेसानी फिक्स की जाए और नजरेसानी जो है उसकी समाअत की जाए और उसका फैसला दिया जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और काजी साहब ने ये कहा कि आज कहा कि ये देखें जी, अपील का फैसला नहीं हुआ इस पर, इसलिए इस पर अमल दरामद भी नहीं होना और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो यूं कह लें कि काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा है कि जब तक अपील का फैसला नहीं होता आप चुप करके डटे रहें, आप इस पर अमल ना करें, क्योंकि तौहीन अदालत नहीं होनी। लेकिन इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये एक इख्तलाफी नोट है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर अक्सरियती जजेस इस फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहें और इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा, तो अक्सरियती जजेस इस इख्तलाफी नोट आने के बावजूद भी तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ में ये जो इख्तलाफी नोट है बिल्कुल बियॉन्ड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन लिखा गया है। इस इख्तलाफी नोट में काजी साहब ने केस के मेरिट्स पर फैसला करना था और ये फैसला करना था कि पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट बनता है मखसूस नशिस्तें लेने का या नहीं, आइन इस बारे में क्या कहता है, आइन इस बारे में क्या नहीं कहता। क्योंकि जब आप मखसूस नशिस्तों के केस का, बेसिक केस का फैसला लिख रहे हैं तो फिर आपको नहीं पता कि अपील आई है या नहीं, आपको नहीं पता कि नजरसानी पिटीशन आई है या नहीं, आपको नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला करना है या नहीं, आपको नहीं पता कि इस पर तौहीन अदालत आनी है या नहीं, आपको नहीं पता कि इस पर 2 बार इलेक्शन कमीशन ने वजाहतें मांगनी है या नहीं, और आपको नहीं पता कि इन 8 जजेस ने इस पर कोई वजाहत देनी है या नहीं, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी है या नहीं। ये सारी की सारी बातें उस वक्त आती हैं जब फैसला आ जाता है और उसके बाद की सिचुएशन आ जाती है, जबकि आप तो भी फैसला लिख रहे हैं। और जब आपने ये सारी की सारी बातें अपने इख्तलाफी नोट में लिख दी हैं, जो अपील में जाके होनी थी वो आपने आज कर दी है, तो फिर इसका ये मतलब है कि आपने जाते जाते चैम्बर वर्क करते हुए पहले दिन इख्तलाफी नोट देकर वो काम पूरा किया है जिसका अवाम आपके बारे में कह रही थी। तो काजी साहब ने आज चैम्बर वर्क करते हुए ये 14 सफाती इख्तलाफी नोट लिखकर ये एक बार फिर से साबित किया कि काजी साहब ने बियॉन्ड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जाकर जिस तरह से बल्ले वाला केस अपने आखिरी रोज अपने
कोर्ट वर्क के आखिरी रोज बल्ले वाला केस लगाया और उस पर फैसला देकर अपने बल्ले वाले केस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, केस खारिज करके। वो एक सेपरेट इशू है कि जुडिशल सिस्टम है, जुडिशल प्रोसेस के जरिए सारा कुछ किया। उसी तरह से काजी साहब ने जाते जाते इख्तलाफी नोट देकर अपने जो इख्तलाफी जो अपना फैसला है उसको इस तरह से जस्टिफाई किया है कि यूं कह लें कि अपील का फैसला लिखवा दिया। मैं बीइंग अ लॉयर ये समझता हूं कि काजी साहब के इस इख्तलाफी नोट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपील दायर करनी चाहिए। इस इख्तलाफी नोट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा कोर्ट अपील ICA दायर करनी चाहिए, बल्कि ये तो फुल कोर्ट है, लेकिन कम से कम नजर सानी पिटीशन इस इख्तलाफी नोट के खिलाफ दायर करनी चाहिए। और ये जो तरीकाकार है जजमेंट लिखने का, इख्तलाफी नोट लिखने का, इसके खिलाफ जाना चाहिए और एक लैंडमार्क अथॉरिटेटिव जजमेंट हासिल करनी चाहिए जो कि ताक़यामत ये एक प्रेसिडेंट बन जाए कि जो भी जज इख्तलाफी नोट लिखता है वो फैसले से पहले की सिचुएशन डिस्कस कर सकता है, फैसले के बाद की सिचुएशन डिस्कस नहीं कर सकता। अब तक जो इख्तलाफी नोट है उसके अहम पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं और काजी साहब का कंडक्ट इस इख्तलाफी नोट के हवाले से आपके सामने रखा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।